Good evening students, welcome back to my YouTube channel Khan Nursing Class. Today I will discuss about endocrine system. इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे आज से हम लोग, और ये न्यू यूनिट है, नई यूनिट है। आज से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बिना कोई देरी किए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? The endocrine system consists of gland that secrete specific chemical called hormone into the blood and tissue fluid. जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है क्या कंसिस्ट करता है? ग्लैंड को कंसिस्ट करता है। जो ग्लैंड होती हैं वो क्या स्पेसिफिक केमिकल को सिक्रेट करती हैं, जिसको हम हार्मोन के नाम से बोलते हैं। और एक कहाँ पे सिक्रेट करती हैं? ब्लड में, इनटू द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड में सिक्रेट करती हैं स्पेसिफिक केमिकल, जिसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? द इंडोक्राइन सिस्टम इज़ वन ऑफ द बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है। एंड यूज दिस हार्मोन एज ए मैसेंजर। और जो हार्मोन होते हैं वो एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, यूज़ करता है हार्मोन का मैसेंजर की तरह वर्क करें टू हेल्प रेगुलेट द सेलुलर एक्टिविटी। क्यों करे? जो सेल की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सके। क्या कह रहा है? जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बॉडी में एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम का वर्क करता है। जो हार्मोन होते हैं इंडोक्राइन के उनका यूज करके एक मैसेज भेज सके। क्या मैसेज भेज सके? क्यों भेज सके? ताकि जो बॉडी का सेल के रेगुलेशन है बॉडी के सेल का, वो अच्छे से हो सके। इसी में हेल्प करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम वर्क वेरी क्लोजली विद द नर्वस सिस्टम। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बहुत क्लोजली वर्क करता है किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ। क्यों वर्क करता है क्लोजली? क्योंकि हेल्प कर सके, जो बॉडी का कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। कौन? इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पाइनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, और थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, और टेस्टिस एंड ओवरीज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या? हार्मोन के बारे में जानते हैं। हार्मोन होता क्या है? तो ए हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। जो हार्मोन होता है केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़ जनरेटेड इन वन ऑर्गन। और ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? एक ऑर्गन से जनरेट हो रहा है। एंड कैरी बाय द ब्लड, और ब्लड इसको कैरी कर रहा है टू अ टारगेट ऑर्गन। और कहाँ लेकर जा रहा है? जहाँ पे टारगेट ऑर्गन, जिसको ज़रूरत है जिस ऑर्गन को, वहाँ पे लेकर जा रहा है। वेयर इट एक्साइटेड एक्टिविटी। और वहाँ पे जाके क्या कर रहा है? जो ऑर्गन है, जो टारगेट ऑर्गन, उनको एक्साइटेड कर रहा है, वो एक्साइटेड एक्टिविटी करा रहा है, उनको ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटी करा रहा है। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है। कहाँ से जनरेट होता है? एक ऑर्गन से जनरेट हो रहा है, और इसको कैरी कौन कर रहा है? जो ब्लड है इसको कैरी करके रखता है। और कहाँ लेकर जाता है? टारगेट ऑर्गन। जो टारगेट ऑर्गन होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पे लेकर जाता है, और वहाँ जाके क्या कराता है? एक्साइटिंग एक्टिविटी, उस ऑर्गन का एक्साइटेड बढ़ा देता है, एक्साइटिंग उसको करा देता है, उसको एक्साइटिंग एक्टिविटी को काम करता है। वहाँ पे जाके उस ऑर्गन के पास जाके एक्साइटिंग एक्टिविटी का वर्क करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। नेक्स्ट क्या है? ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल। जो ग्लैंड होती हैं वो स्पेशल सेल का ग्रुप होता है दैट सीक्रेट हार्मोन। और क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन, ये सीक्रेट करती हैं सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस को ये सीक्रेट करती हैं, जिसमें क्या क्या सब्सटेंस है? हार्मोन, एंजाइम, मिल्क एंड स्वेट। क्या क्या? हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और एंजाइम को, और मिल्क को, और स्वेट को। इतनी चीज़ों को ये सीक्रेट करती है। कौन? ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? ग्लैंड आर फॉलोइंग टाइप। जो ग्लैंड होती हैं इनके कुछ टाइप हैं। तो फर्स्ट क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। दूसरा क्या है? इंडोक्राइन। तीसरा क्या है? मिक्स ग्लैंड। 3 टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन क्या होती है? दोज ग्लैंड हैव डक्ट। जो ये ग्लैंड होती है इनके पास डक्ट होता है।
दैट कैरी द सिक्रेटरी प्रोडक्ट टू अ सरफेस, और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट को कैरी करती हैं, एक सरफेस से सिक्रेटरी प्रोडक्ट को ये कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज ग्लैंड इन टू, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। 4 टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन कौन सी, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, दीज ग्लैंड सिक्रीट, और ये ग्लैंड जो होती हैं 4, ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं, जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्वेट को सिक्रीट करती है, जो सिबेसियस ग्लैंड हो सीबम को सिक्रीट करती है, जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मिल्क को सिक्रीट करती है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो एंजाइम को सिक्रीट करती है। ये पढ़ लिए हम लोग एक्सोक्राइन। दूसरा पढ़ते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, फर्स्ट क्या है, द इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इनके पास डक्ट नहीं होती है, और जो एक्सोक्राइन थी उनके पास डक्ट थी, इनके पास डक्ट नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है। दैट कैरी देयर प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये कैरी करके रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस, इनके पास डक्ट नहीं होती इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट ओनली हार्मोन इनटू द ब्लड, एक क्या सिक्रीट करती हैं, बस हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और कहाँ पे, ब्लड में सिक्रीट करती हैं। एंड दे कैरी थ्रू आउट द बॉडी, और ये कहाँ कैरी होती हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं, ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में कैरी होती हैं। पहला एक्सोक हो गया, दूसरा इंडो हो गया। अब पढ़ते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या है, तीसरा वाला, दीज ग्लैंड है बोथ प्रॉपर्टी इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, जो मिक्स ग्लैंड होती हैं इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इंडोक्राइन भी हो सकती है और एक्सोक्राइन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, दे सिक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम, ये क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रीट करती हैं। लाइक पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होती है ये मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, और इनके पास जो ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन को भी सिक्रीट करती हैं और एंजाइम को भी सिक्रीट करती हैं। ये हो गई मिक्स ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड का कलेक्शन होती हैं। दैट प्रोड्यूस हार्मोन इनटू द ब्लड, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड में हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, उसी को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर पढ़े थे हम लोग हार्मोन के बारे में, लेकिन एक डिफिनेशन होता। अब हार्मोन का समझ लीजिए एक फंक्शन क्या है, ये काम क्या है। फर्स्ट क्या है, हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हार्मोन होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन कि इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन आर रिक्वायर्ड वेरी लेस क्वांटिटी, जो हार्मोन होती है वो बॉडी में हमारे बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन हैव नो मॉलिकुलर वेट, जो हार्मोन होता है एक, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना मॉलिकुलर वेट, तो वही जो हार्मोन होता है उसमें मॉलिकुलर वेट उसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन आर ट्रांसपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किसके हेल्प से होता है, ब्लड जो होते हैं उनके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन में एक्ट फ्रॉम टारगेट एरिया, हार्मोन क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जो टारगेट एरिया में ये जाके वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन में एसिलेरेट और इनहिबिट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो हार्मोन होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को एसिलेरेट बढ़ा भी सकता है और इसको इनहिबिट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन कैन नॉट बी रीयूज्ड, जो हार्मोन होता है हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन में और मे नॉट बी प्रोटीन, हार्मोन जो होता है ये प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है और ये प्रोटीन नेचर का नहीं भी हो सकता है। अब क्या नेक्स्ट क्या है, हार्मोन्स क्लासीफाई इनटू द फॉर्मिंग ग्रुप दीज आर, जो हार्मोन होता है एक क्लासिफिकेशन इसका होता है कुछ ग्रुप में होता है जिसको हम नीचे पढ़ते हैं, कौन कौन से ग्रुप में होता है। फर्स्ट क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन एक होता है, दूसरा क्या है स्टेरॉयड हार्मोन, तीसरा क्या है थायरोसिन डेरिवेटेड हार्मोन। जो हार्मोन होता है 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, पहला क्या है पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा क्या है स्टेरॉयड हार्मोन, तीसरा क्या है टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स। तो हम लोग एक पढ़ते हैं, पहला पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या करें, दीज हार्मोन आर कंपोज्ड वन
हार्मोन पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हार्मोन होता है ये क्या किससे बना होता है? हार्मोन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। कौन सा? पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो किससे बना होता है? हार्मोन पेप्टाइड चेन से बना होता है। नेक्स्ट क्या है? दीज आर प्रोटीन इन नेचर, और जो इनका नेचर होता है कौन सा? प्रोटीन नेचर का होता है। लाइक ग्रोथ हार्मोन, कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको ADH के नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको LSH के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH के नाम से जानते हैं, एंड प्रोलैक्टिन। इतने हार्मोन हैं, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। इनका जो नेचर होता है प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन ये क्या कह रहे हैं? दीज आर लिपिड इन नेचर, जो इनका नेचर होता है वो लिपिड का होता है, एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। और कहाँ से ड्राइव्ड होता है? कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होता है। और कौन सा नेचर होता है? लिपिड नेचर होता है। जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है उनका नेचर लिपिड नेचर होता है और ये कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। लाइक कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, कैल्सिट्रॉल एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हार्मोन है ये लिपिड नेचर में होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, तीसरा ग्रुप जो है हार्मोन का, ये क्या कह रहे हैं? दीज हार्मोन आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। जो ये हार्मोन होते हैं एमिनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। कौन से एमिनो एसिड? टायरोसिन। जो टायरोसिन एमिनो एसिड है उनसे ये डिराइव्ड होते हैं। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? थायराइड हार्मोन में कौन कौन सा? T3 T4। नेक्स्ट क्या है? इपिनेफ्रिन, एंड दूसरा क्या है? नॉन इपिनेफ्रिन। इनमें 3 हार्मोन होते हैं जो कि अमीनो एसिड नेचर के होते हैं, अमीनो एसिड से ये ड्राइव्ड होते हैं। कौन से अमीनो एसिड से? टायरोसिन अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? थायराइड हार्मोन जिसमें T3 T4 है, एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं उसको टायरोसिन डेरिवेटेड हार्मोन में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एक एक ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। जितना ऊपर हम लोग देखे थे सब ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका अदर नेम क्या है? हाइपोफाइसिस के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।